सिंध की तारीख पर तहकीक के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आप बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज सिंध रानी और मीर बागो खान तालपुर का किस्सा आपको सुनाएंगे। ये इक़्तिदार, मोहब्बत और कुर्बानी की अनोखी दास्तान है। सिंध की तारीख सिर्फ सल्तनतों के उरूज व जवाल की दास्तान नहीं, बल्कि ये इश्क, सियासत और कुर्बानी का मुआरका भी है। इन्हीं किस्सों में से एक दिलकश और दर्दंगेज कहानी है सिंध रानी मरियम उडीजो उर्फ सोनीता और मीर बागो खान तालपुर की, जिसने ये साबित किया कि मोहब्बत की अजमत इक़्तिदार से कहीं ज्यादा है। सिंध रानी कौन थी? सिंध रानी का असल नाम मरियम था। वो चाकर उडीजो की बेटी और साईं डिनो की बहन थी। उनका ताल्लुक मौजूदा सिंध के मातली ताल के करीब ठरी नामी बस्ती से था। मरियम 1180 हिजरी के करीब पैदा हुई और अपनी गैर मामूली हुस्न व जमाल की वजह से सोनीता और बाद में सिंध रानी कहलाई। मरियम के हुस्न के चर्चे सुनकर सबसे पहले कलोड़ा हुक्मरान मियाँ सरफराज खान ने उससे निकाह की ख्वाहिश की और मंगनी भी हुई, लेकिन उम्र कम होने के बाद शादी न हो सकी। बादजान मियाँ गुलाम नबी और मियाँ अब्दुल नबी कलोड़ा भी इस पर फरिश्ता हुए, लेकिन जब उनके वालिद चाकर उडीजो ने बार बार इनकार किया तो मियाँ अब्दुल नबी ने गुस्से में आकर उडीजा बस्ती पर हमला किया और 110 बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया। 1783 ईस्वी में हालानी की फैसला कुन जंग के बाद तालपुर हुक्मरान बने। सिंध के तालपुर हुक्मरान इक़्तिदार में आए तो सिंध रानी उनके जेरे हिरासत आ गई। कई तालपुर उमरा उससे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। तब फैसला हुआ कि जो शख्स इक़्तिदार छोड़ेगा वो सिंध रानी से शादी करेगा। मीर बागो खान तालपुर ने ऐलान किया, मुझे हुकूमत नहीं बल्कि सिंध रानी चाहिए। मीर फतेह अली खान तालपुर ने सोनीता का निकाह मीर बागो खान से कराया। उसके साथ ये फैसला भी किया गया कि मीर बागो खान फुलेली पर एक नहर खुदवाए। फुलेली एक कैनाल है, उस पर एक नहर खुदवाए और जिस जमीन को वो सैराब करेगा वो सिंध रानी की जागीर होगी। फैसला ये हुआ कि जितनी भी जमीन मीर बागो सैराब करा सकेगा वो सिंध रानी की जागीर होगी। मीर बागो खान ने हुकूमत और दौलत छोड़कर अपनी महबूबा के लिए बागोवाह, आज भी मौजूद है, बागोवाह नहर खुदवाई और टंडरो बागो शहर आबाद किया। आज भी टंडरो बागो शहर आबाद है, जो आज जिले बदीन का टंडरो बागो शहर आज जिले बदीन का अहम शहर है। इसी तरह बागोवाह, टंडरो बागो ये सिंध रानी की निशानियां हैं। 1790 ईस्वी में सिंध रानी वफात पा गई। वसीयत के मुताबिक उसे ठरी के करीब सखी सुल्तान शाह दीवानों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। 1804 में शिकार के दौरान एक जहरीले सांप के डसने से मीर बागो खान का इंतकाल हो गया। बाद में वो वाघो फकीर से नाम से अवाम में मशहूर हुई। लोगों ने उसे औलिया कर दिया, वलीउल्लाह करार दे दिया और आज भी उमरकोट में उनका मज़ार यानी ज़ियारत गाह है। लोगों के लिए ज़ियारत गाह बन गई मीर बागो की जो मज़ार है। ये कहानी सिंध रानी और बागो खान की ये कहानी वाज़ेह करती है कि सिंध की तारीख में मोहब्बत, कुर्बानी और इंसानियत की कदरें इक़्तिदार से ज़्यादा अहमियत रखती हैं।
मीर बागो खान का ऐलान, मुझे हुकूमत नहीं सिंध रानी चाहिए, मोहब्बत को ताज व तख्त पर फोकस देने की शानदार मिसाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।